कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने जिले में कट रही अवैध कॉलोनी को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा, भू माफियाओं को मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व विधायक लक्ष्मण यादव के गुर्गे काट रहे हैं अवैध कॉलोनी। शहर में सरकारी भूमि पर रोज हो रहे हैं कब्जे। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए शहर में गिरोह कर रहा है कार्य। जिले में कई सौ एकड़ में कट रही है अवैध कॉलोनियां। राजनीतिक संरक्षण होने के कारण डीटीपी भी कर रहा है नामचारे की कार्रवाई। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव को नसीहत देते हुए कहा, झाड़ू मारने से नहीं चलेगा काम, बाजा बजाने व हारमोनियम बजाने से नहीं चलेगा काम। शहर के 100 लोगों के नाम नहीं बता सकते विधायक लक्ष्मण। ना विधायक किसी को जानता और न ही जनता विधायक को जानती। विधायक की नहीं सुनते अधिकारी, अधिकारी इसलिए नहीं सुनते कि नहीं है कोई अहमियत। समझ नहीं आ रहा आखिर जीत कैसे हुई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा, इस बार ओबीसी चेहरा बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। गत विधानसभा चुनाव में अहिरवाल बेल्ट की हुई अनदेखी, इसलिए नहीं बनी कांग्रेस की सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैप्टन के निवास पर पहुंचने पर कहा, पुराने साथी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राजनीति में चलता रहता है थोड़ा नरम गरम, आपस में छोटी मोटी गलतफहमियां रहती हैं, चलती। भूपेंद्र हुड्डा से अब नहीं कोई मतभेद, आ जाए तो उनका किया मैंने स्वागत। जब हुड्डा साहब आए थे, अभी क्या कुछ मंत्रणा हुई या लेने की बात हो रही थी? ना, वो तो वैसे ही आए थे यहाँ पर। अपना शकुंतला भगवाड़े जी के पुत्र तरुण भगवाड़िया जी के जो 13वीं थी उसमें आए थे, तो चाय के लिए उनकी इच्छा थी कि चाय पिए मेरे साथ। हमने फिर उनको निमंत्रण दिया कि आप चाय के लिए आए हमारे यहाँ। और मैं समझता हूँ कि पुराने साथी हैं अपने। थोड़ी बहुत गरम नरम तो चलता रहता है राजनीति में, लेकिन अब जो है वो हो गए 77 के, मैं हो गया 68 का। तो साथ भी खूब हम रहे हैं मिलके। हमने 2005 में सरकार भी बनाई थी भजन लाल जी के साथ मिलके। 2009 में भी जो है मैंने इनका नाम प्रपोज कर दिया था। तो आपस में जो छोटी मोटी जो गलतफहमी है वो चलती रहती हैं, लेकिन अब जो है हमारी कोई इनसे ना तो कोई मतभेद है। तो आज आए हैं तो मैंने उनका स्वागत किया। दोनों चीज खत्म होगी, मतभेद भी और मतभेद भी। नहीं, देखो जी, ऐसा है कि अब मतभेद होने का समय नहीं है, क्योंकि ना तो ये सत्ता में ना मैं सत्ता में हूँ। अगर सत्ता में होते फिर तो कहीं मतभेद होते। मतभेद का समय होता है जब सरकार होती है। तो उस टाइम तो कॉलेज भी बनाया यहाँ पर लड़कों का सावित्रीबाई फुले के नाम से, और लड़कों का कॉलेज भी बना यहाँ पर। उसके आज तक बिल्डिंग नहीं बना पाए। एक ही इन्होंने काम किया था, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज खरखड़ा में, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभी आप देख लीजिए पानी जो है उसके पानी वितरण के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाए कहीं। भगवानपुर में ढूंढी थी, वो विरोध कर रहे हैं उनका, आज तक धरना पे बैठे हैं। 200 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके बारे में जगह निश्चित करने के लिए आज तक ये चक्कर काटते फिर रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कहाँ खुलेगा, कोई कभी कहते हैं कि रेवाड़ी में खुलेगा। भगवानपुर वाले धरना पे बैठे हैं और अब रोज कब्जे हो रहे हैं शहर में। आपने कल भी देखा होगा, आपको एक मैंने सुना है कि कब्जाधारी जो हैं, एक गिरोह है जो कब्जे करता है घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर और जमीनों के ऊपर हड़पते हैं। इलीगल कॉलोनी जो है इतनी ज्यादा कट रही हैं। मैंने तो जितनी इलीगल कॉलोनी आप कट रही हैं, आप किसी रोड पे चले जाओ, डीटीपी जो है नामचारे का थोड़ा बहुत कर देता है, लेकिन अवैध कब्जों से जनता भी परेशान रहती है। ना सीवर की समस्या दूर होती है, ना पानी की समस्या दूर होती है। वैसे ही पानी जो है, आप देखो लिसाना वाटर वर्क्स मैंने बनवाया था, काला का बनवाया, उसके बाद एक भी वाटर वर्क्स बना हो तो यानी कि 2014 से आज 2025 का अंत में आ रहे हैं।
यानी कि आप लगा लीजिए करीब 13 साल हो गए। 13 साल में एक भी नया प्लांट जो है रेवाड़ी शहर के नहीं लगा। पानी कैसे मिलेगा? आबादी जो है 2014 में वोट थी 1.25 लाख, अब वोट होगी रेवाड़ी शहर की 2 लाख। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, गांव की देहात की बात नहीं कर रहा। उस टाइम 1.25 लाख थी, आज 2 लाख वोट है। यानी कि आबादी जो है, शहर की आबादी 4 लाख के करीब है और पानी उतना ही है। पानी कहाँ से मिलेगा? सौर ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करते तो लोगों को जो है ये बिजली का संकट ही नहीं रहेगा। सौर ऊर्जा का कहाँ इस्तेमाल किया है? सेक्रेटरीट में कर लें, शुरुआत वहीं से कर दें। पानी की अगर बात कर ले, पहले तो आप पानी की बात कर रहे तो अभी विधायक जी कह रहे हैं कि ये रेवाड़ी में चाय पर पहुंचे कैप्टन साहब के घर, क्या कहेंगे? हमारे मित्र हैं, हमारे साथी रहे। आज आया था रेवाड़ी, मतलब बुआड़े जी का लड़के मेरे पास, बुआड़िया जी का, तो हमारे को मिले। मारता रखता हूँ, कोई पुराने साथी रहे, मित्र हमारे साथ, वैसे भी हमारे मित्र हैं। इन्होंने की 25 तारीख को रैली की, क्या उसमें कोई जान उसमें आ पाएगी इस रैली के माध्यम से? कहाँ रैली? इन्होंने जो रोहतक की रैली करी है, रैली खोदा पार निकली चिड़िया। कई राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, बिहार के अंदर भी चुनाव होने हैं। कांग्रेस अपने आप को इस समय इस पायदान पर देखती है। मजबूत है कांग्रेस। बिहार में आप देखना, जो महागठबंधन उसकी सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस शामिल है। वो सब प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रही है, कब तक फाइनल होने वाला है? 3 नाम अभी लाइमलाइट में है, कब तक फाइनल हो जाएगा? मेरे को कोई इल्म नहीं हो, तो हाईकमांड फैसला करेगी तो करेगी। देखिए, राहुल जी ने भी अभी इशारा किया कि इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे वो यूथ में से चुना। प्रदेश तो की कानून करना फैसला, प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था और दूसरी पादरा ब्रिज की बात कर ले, सरकार तमाम दावे कर रही है, किस तरह देखते हैं? कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मरा चुकी है। कोई हरियाणा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसकी रिपोर्ट है कि सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। रोज फुरतियां मांगी जा रही हैं, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई और हो रहा है। बीपीएल की हजारों काट दिए, लाखों वोट इलेक्शन के समय बना दिए, अब काट रहे हैं। अब सवाल इस बात का बनाए क्यों थे? फिर बनाए थे, काट क्यों रहे? आज हरियाणा की इन्होंने जो किया है, हरियाणा की 80% पॉपुलेशन बिलो बीपीएल कर रखी है। तो कहाँ हरियाणा की आर्थिक स्थिति कहाँ बची हुई? 2100 रुपए भी महिलाओं को देने, इतना सीधे चढ़ेगी। 2100 रुपए जो महिलाओं को देने की बात, 1 लाख रुपए से कम नहीं कमा। ये क्या हुआ? बीपीएल को देना चाहिए सबको, ये क्या हुआ? इन्होंने इनका आप घोषणा पत्र देखोगे, इन्होंने कहा सारी महिलाओं को देंगे। 1 साल हो गया, 1 साल का ब्याज और उसके बाद देंगे। आप कह रहे हो कांग्रेस मजबूत है, हरियाणा में भी कांग्रेस मजबूत है,